हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी एक पुराने मंदिर और 4 स्कूल के बच्चों की है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कॉलेज में चल रही फ़ोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छे फ़ोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वो लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहाँ हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहाँ कदम नहीं रखा। तभी गौरी बोली, उफ़, कितना वीरान जगह है ये, और ये खंडहर देखने में कितना डरावना है। लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। तब नेहा बोली, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। तब गौरी बोली, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। तभी हंसते हुए रवि ने कहा, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। तब गौरी बोली, एडवेंचर तुम्हें होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो यह पुराना मंदिर कितना डरावना है। तब नेहा बोली, क्या हम लोग फ़ोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतज़ार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। तब रवि बोला, चलो चलो, सब अपने कैमरा और फ़ोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज़ करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर से उनकी चीख निकल गई। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी के चोट न लग जाए। तभी नेहा बोली, ये खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फ़ोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? गौरी, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर श्रापित है और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। तभी नेहा, क्या यहाँ, मुझे तो पहले ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। तभी रोहित बोला, कोई नहीं है, कोई नहीं जाएगा। अरे यह सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख में सबको चौंका दिया। रवि, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी, आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा, अरे यह चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने की दरवाज़ा खुल गया और 2 भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। तभी रवि, अरे यह गौरी कहाँ गई, उसके खींचने की आवाज़ यहीं से आई थी। रोहित बोला, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो।
डर की वजह से सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। नेहा कहती है ऐसा तो नहीं उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी रोहित बोला, तुम बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेतों की बात कर रहे हो। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। रवि नेहा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहाँ पर? जवाब दो। जैसे ही रवि उसके नज़दीक पहुँचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह काँप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले पर अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओह नहीं, यह तो रोहित की चीख है। यह तो रवि की चीख है। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। सारे दरवाजे एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। एक एक कर वह हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, यह क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आँखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांत खून से टपक रहे थे। रोहित, हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान! रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखानों में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी वे उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान! ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूँ? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठाया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंखें फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे छटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ी और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकल रहा था, तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित
बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और इस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा पसर गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।